हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये मेरा व्लॉग 2 है और मैं जम्मू में आई हूँ, जम्मू तावी। और हम वैष्णो धाम में रह रहे हैं, जो कि रेलवे स्टेशन से बहुत करीब है। मैंने मेरे पिछले व्लॉग में उसकी सारी जानकारी दे दी है। और अभी हम निकल रहे हैं भवन के लिए, और ये है मेरा आज का आउटफिट। और हम बहुत एक्साइटेड है भवन को जाने के लिए। वैष्णो धाम में ही हमने हमारे आधार कार्ड दे के RFID कार्ड निकाल लिए हैं। आप भी यहाँ पे निकाल सकते हो, या फिर इधर कोई भी धाम होगा या फिर भवन होगा, उसके एंट्री काउंटर पे आपको RFID कार्ड निकाल के मिल सकता है। RFID कार्ड निकालने के बाद 6 आवर्स में आपको भवन के लिए निकलना होता है। बाणगंगा पॉइंट पे चेक इन करना पड़ता है, नहीं तो वो वैलिड नहीं रहता है। मैं आपको दिखाती हूँ ये भवन। यहाँ पे एक होटल है, बट वो अभी तक खुला नहीं है। एंड हमने वहां से RFID कार्ड बनाया। एंड अगर आपको जम्मू से कतरा जाना है तो आप बाय रेलवे जा सकते हो, जो सुबह 8 बजे और 6 बजे निकलती है। यहाँ पे 2 ट्रेन निकलते हैं। और अगर आपको बस से जाना है तो वो 150 रुपीज पर पर्सन लेंगे। तो आप बस से भी जा सकते हो, नहीं तो टैक्सी भी है। हम टैक्सी से जाने वाले हैं, और टैक्सी 1200 बता रहे हैं टैक्सी वाले भैया। पर आप बार्गेन करोगे तो वो भी कम कर देंगे। तो चलिए अभी टैक्सी में जाते हैं। तो ये है वो वैष्णवी धाम। और हमने यहाँ पे अभी कतरा के लिए जाने के लिए टैक्सी बुक की, क्योंकि हमारी लगेज वगैरह भी ज़्यादा थी। पर आप यहाँ से जब बाहर जाओगे तो आपको सामने ही आप देख सकते हो बसेस रुकती है। वहाँ से आप बस बुक करके, टिकट बुक करके 150 में भी कतरा तक जा सकते हो। मैं आपके टैक्सी के चार्जेस वगैरह, टैक्सी कहाँ मिली, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो अभी हम पहुंच गए हैं कतरा, और हमारा जो होटल है वो है कतरा रेसिडेंसी, जो फाउंटेन चौक के पास ही है। हमने जो टैक्सी की थी उन भैया ने हमें यहाँ पे छोड़ दिया। और आते आते हमने क्या किया, हमें आज रात के लिए भवन के लिए बुकिंग चाहिए। तो हम निहारिका कॉम्प्लेक्स गए। हम 10 बजे वहाँ पे गए, एंड वहाँ पे हमें इजीली भवन का टिकट मिल गया। मतलब भवन में हमने एक रूम लिया जो 4 बेडेड है, 1600 की है। एंड अभी पेमेंट नहीं करना है, उन्होंने सिर्फ हमें रिसिप्ट दी है। वहाँ जाके अगर हमको रहना है तो हम पेमेंट करके रह सकते हैं। मुझे लग रहा था कि नहीं मिलेगा भवन का, बट बहुत इजीली मिल गया क्योंकि हम सुबह जल्दी आए। एंड अभी हम जब भवन से नीचे आएंगे तो जिस होटल में रहने वाले हैं उस होटल में ही हमने हमारा पूरा सामान रख दिया। मैं आपको दिखाती हूँ वो होटल कैसा। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं आसपास। तो हमने कतरा रेजिडेंसी के पहले ही बुकिंग की थी, पर अभी हमें पता चला कि अगर आप लास्ट मोमेंट में भी जब करेंगे ना बुकिंग, आपको बुकिंग मिल सकती है। पर रेट का आपको फिर से बार्गेनिंग तो करनी पड़ेगी। पर निहारिका में कुछ भी भवन के लिए बार्गेनिंग नहीं होगी, फिक्स रेट है। आप डॉर्मेट्री भी ले सकते हो। तो मैं आपको अभी ये होटल दिखाती हूँ। अभी इनके सारे रूम्स बुक हैं, इसलिए हम देख नहीं सकते। तो चलिए हम अभी भवन के लिए फिक्सिंग पॉइंट चलते हैं। अभी हम भवन के लिए निकल रहे हैं, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत क्लियर है सब कुछ। एंड मुझे लग रहा था कि 26 अगस्त को हम चढ़ाई करने वाले, जो मेनली मानसून होता है, बारिश वगैरह होगी, पर यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं है। और हम इस साइड हमारा होटल है, और इस साइड से अगर आप ऐसे जाओगे ना तो वहाँ पे फिक्सिंग पॉइंट है, सॉरी फाउंटेन चौक है। यहाँ पे नहीं है
जब आपको लंगर करना होता है तो आपको इधर से नीचे जाना पड़ता है। तो चलिए गुलशन कुमार का लंगर खाते हैं। तो यहाँ पे है गुलशन जी का लंगर। बहुत ज्यादा भीड़ है, हमने गुलशन कुमार का लंगर मिस कर दिया। हम नहीं जा रहे क्योंकि हम ऑलरेडी लेट है। हम सुबह 11 बजे निकलने वाले थे, बट अभी 12 बजे चढ़ाई स्टार्ट कर देंगे और वहाँ पे रुक गए तो सामान चेक होगा, फिर हमें खाने बैठे देगा, इसलिए वो हम स्किप कर रहे हैं साइड। अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट भवन की ओर और आते वक्त जाएंगे लंगर में। यहाँ मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है वो बाण गंगा है। जब हनुमान जी को प्यास लगी थी तो माता ने यहाँ पे बाण चला के पानी जल लाया था उनकी प्यास बुझाने के लिए, और ये बहुत पवित्र है। और माता ने इसमें उनके स्वयं बाल भी धोए थे, इसलिए इसका नाम बाण गंगा और बाल गंगा भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आके नहा रहे हैं, साबुन यूज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो पवित्रता है वो आपको रखनी चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा यार। और आप देख सकते हो मैं अभी उनको लूंगी नहीं, पर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे नहा रहे हैं। तो प्लीज आप ये मत कीजिए, थोड़ा सा पानी आप कप के मुंह पे लगा सकते हो, बस आप यहाँ पे नहाइएगा मत। इसकी आप पूरी तरह से काळजी लेना। जैसे ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडा पानी है। अभी इतना ज्यादा पसीना पसीना हो रहा है, तो हमने क्या कर लिया, हमारा जो सामान है वो इस बच्चे की वो ट्रॉली नहीं होती क्या, उसमें ले लिया। नीचे सब बोल रहे थे कि 340 रुपीज लेंगे अर्धकुंवारी तक और 540 रुपीज भवन तक। फिर यहाँ पे हम जब थोड़ा सा चल के आए तो भैया रुके थे, तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला यहाँ पे एक पर्ची काउंटर है, वहां से पर्ची निकालनी, और ये भैया आएंगे तो सामान देके रिलैक्स चलने के लिए। घोड़ों ने तो बहुत ही ज्यादा भीड़ कर रखी है यहाँ पे, बट अभी थोड़ा रिलैक्स लग रहा है जब पीठ के ऊपर कुछ नहीं है। तो बाकी तो बहुत मजा आ रहा है। बहुत सारे बादल आ गए हैं, ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, पर नहीं होगी। लेट्स गो। तो यहाँ पे हम आ गए हैं चरण पादुका में। 1 घंटे में तो हम चरण पादुका पहुँच चुके हैं। हम अर्धकुंवारी पहुँच गए हैं। आप मेरी हालत देख के देख सकते हो, समझ सकते हो कि कितनी बारिश है। ओ माय गॉड, बंदर, बहुत बारिश हुई है। और अभी अब इतने थक गए, मतलब थके तो ट्रैक से है, पर बारिश ने उसमें और थक गए। और अभी हम जा रहे हैं अर्धकुंवारी का दर्शन लेने, और हम जाएंगे बैटरी कार से भवन तक। सो लेट्स सी बैटरी कार में भी है कि नहीं। तो यहाँ पे हम जैसे अर्धकुंवारी पहुँच गए तो वहाँ पे बहुत सारे ढाबा भोजनालय थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी अर्धकुंवारी के यहाँ पे भी, और बारिश के वजह से बहुत सारे लोग नीचे शेड में रुके थे, नहीं तो ढाबे में रुके थे। तो हमने यहाँ पे पूजा भोजनालय में खाना खाया। हमने मैकडॉनल्ड्स से बर्गर लिया जिसकी टेस्ट बहुत अच्छी थी। एंड मुझे यहाँ पे क्या हुआ, मैं पहले से भीग चुकी थी बारिश में, तो थोड़ी से बीमार लग रही थी, बहुत ठंडी लग रही थी, इसलिए मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई। पर हमें बैटरी कार मिल गई जिसकी प्राइस 450 रुपीज़ पर पर्सन थी। आपको बैटरी कार करनी होगी तो आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है। हमें करीब से करीब 1 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ा, उसके बाद हमें बैटरी कार मिली। और अगर आपकी एज 50 ईयर्स के ऊपर है तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो, vaishnodevi.org करके साइट है उस पर। तो अभी हम भवन पे आ गए। भवन से हमने नीचे मार्केट में खाना खाया, और अभी हम उधर से भैरव घाटी के यहाँ पे जो रूट जाता है ना, वहाँ से ऊपर आए। हमने निहारिका में जो गौरी भवन में हमारा चेक इन करवाया था, वो अभी हम आए 8 बज गए। हम सुबह 12 बजे चालू की थी चढ़ाई,
पर बारिश की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, पर ज़्यादा कुछ लेट नहीं हुआ है। अब हम सोने वाले 8 बजे और हमारा प्लान है कि 3 बजे जाके भवन का दर्शन लेंगे। बहुत बड़ी लाइन थी। मैं आपको बारिश की वजह से वो खाना हमने कहाँ खाया वो दिखा नहीं पाई, पर मैं कल आपको डिटेल में दिखाऊंगी कि आप यहाँ आके क्या क्या खा सकते हो। खाना तो बहुत अच्छा था। मैं आपको रूम दिखाती हूँ। आपको यहाँ पे हीटर भी मिल जाएगा, पर गर्मी में आएंगे तो वहाँ पे एसी है। और ये है वॉशरूम। यहाँ पे बाथरूम है, गीजर भी अवेलेबल है यहाँ पे। यहाँ पे वॉश बेसिन एंड वॉशरूम। और यहाँ पे आपको आपका लगेज रखना होगा तो सामान, और आप ज़्यादा लोग होंगे तो उनके लिए ये मैट भी है। हम 4 लोगों की फैमिली, इसलिए हमने 4 बेडेड रूम लिया। आप अगर 6 या फिर 7 पर्सन्स है तो आप ज़्यादा रूम्स ले सकते हो। और 2 पर्सन्स के लिए इनके रूम के रेट्स है 1100 रुपये, और हमने ये जो रूम लिया है वो 1600 रुपये की है। हमने अभी 8 बजे चेक इन किया है और कल 10 बजे हमें चेकआउट करना है। तो चलिए अब सोते हैं। तो अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं भवन के दर्शन के लिए। जैसे मैंने कल बोला था, हम कल बहुत थक गए थे इसलिए सो गए थे, और अभी हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। सुबह इतना अच्छा माहौल है, और हमें जो गौरी भवन में रूम मिली है ना, हमारे बराबर सामने ही भवन है, उधर से दर्शन हो जाते हैं। और यहाँ पे जो CCD है वो नेस्कैफे है जो रात भर चालू है। पीछे भवन है और ठंडी इतनी है। आप भी अगर अगस्त में आ रहे हो तो स्वेटशर्ट वगैरह लेके आना। और अभी वीडियो ज़्यादा आगे नहीं निकाल सकते, इसलिए मैं लॉकर में फ़ोन रखने वाली हूँ। तो मैं आपको दर्शन के बाद मिलती हूँ। तो अभी हमारा दर्शन हो चुका है और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है और सारा फॉग वगैरह आ रहा है, ये आप देख सकते हो। और ये मेरे पीछे है भवन। वो जो मूर्ति है ना, वो आपको वो 3 ये दिख रहे हैं, वहाँ पे हमें जाना पड़ता है। और यहाँ से वो स्काई वॉक है। इतना सुंदर दर्शन हुआ हमारा। हम सुबह 3 बजे गए, 4 बजे हम अंदर थे भवन में देवी के यहाँ, और वहाँ से इतना ठंडा पानी जा रहा था और बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। अभी बारिश नहीं हो रही है, पर आप भी अगर आ रहे हो तो अभी थोड़ी थोड़ी भीड़ बढ़ रही है। 5 बजे से लेके कुछ लोग आरती के लिए वगैरह जा रहे हैं, पर अगर आप आरती के लिए नहीं जा रहे और आपको एकदम से शांत तरीके से दर्शन देना, तो आप ज़रूर 3 या फिर 4 बजे तक वहाँ पे चले जाना। आपको बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलती। रात को 2 बजे वगैरह भी भीड़ मिल जाती है, पर अभी बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। ये है भवन। अभी हम जब भवन से बाहर आए तो वहाँ पे बहुत सारे प्रसाद के दुकान थे, तो हमने वहाँ से ये पंचमेवा करके, इसमें 5 से 6 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स मिक्स होते हैं, और इसके पैक ऑफ 12 है ये है वो। और ये वाला जो प्रसाद है वो आपको जम्मू में भी मिल जाएगा, कतरा में भी मिल जाएगा, नहीं तो नीचे आप जब स्टार्ट करते हो वो आपके वे में मिल जाएगा। पर आपको अगर लेना है तो आप भवन के यहाँ से ही लेना। तो चलिए अब हम जा रहे हैं हमारे होटल में और थोड़ा सा सोएंगे और फिर हम जाएंगे भैरव घाटी। बोल। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। मैं तो आपको यही बताना चाहूँगी कि आप विंटर में, मानसून में ही आना प्रेफर करना। इतनी अच्छी ठंडी होती है, इतना हिल स्टेशन अच्छा है। गर्मियों में सबकी छुट्टियाँ होती है इसलिए बहुत भीड़ होती है, पर अभी बिल्कुल भी ज़्यादा भीड़ नहीं है और दर्शन भी बहुत अच्छा हो रहा है। आप देख सकते हो सारे क्लाउड्स आ गए भवन के ऊपर।
तो अभी सुबह के 6 बज रहे थे और अटका आरती चालू थी। हर जगह पर सुनाई दे रहा था अटका आरती एंड भवन पे धीरे धीरे बादल आना शुरू हो रहे थे। आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है और ये सुबह ही दिखता है ऐसा। अगर आपको भवन पे रहने के लिए मिल रहा है तो प्लीज़ आप ट्राई करना, क्योंकि यहाँ पे रहने में अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन है। और रात को भी श्राइन बोर्ड वाले अनाउंसमेंट कर रहे थे कि आपको अकोमोडेशन चाहिए तो आप गौरी भवन में जाके पूछे, आपको वहाँ पे डॉर्मेट्री मिल जाए। पर बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रही थी। हमने नीचे से ही निहारिका कॉम्प्लेक्स से होटल रूम बुक की थी, इसलिए हमें मिली एंड फिर हम निकल पड़े भैरव घाटी। तो अभी हम गौरी भवन के फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। पीछे से भवन बहुत अच्छा दिख रहा है और वो मेरे जो पीछे है वो है वैष्णवी भवन। और अब हम थोड़ा देर सोने वाले हैं, मतलब रेस्ट करने वाले हैं और फिर जाएंगे भैरव घाटी ऊपर। आप देख सकते हो वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। इथं आता काढ आमच्या दोघांची ये इकडं ही काढी येत नाही। तो अभी हम नहा धो के तैयार होके जा रहे हैं भैरव घाटी, जो कि ऊपर मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि देवी का दर्शन लेके भैरव घाटी जाना ही पड़ता है, नहीं तो हमारी यात्रा अपूर्ण रह जाती है। और हमारा जो गौरी भवन था उधर से ये बहुत पास है, इधर से ही सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है। हमने हमारा सामान लगेज रूम गौरी भवन के यहाँ पे ही रख दिया है। अभी बहुत बड़े सीढ़ियाँ, तो चलिए चढ़ते जाते हैं। हम रोपवे से जाने वाले थे, पर रोपवे क्या है, नीचे जाना पड़ेगा रोपवे के लिए और फिर सामान लेने ऊपर आना पड़ेगा। और हम आधे रास्ते में तो आ ही गए हमारे होटल रूम के लिए, इसलिए हम सीढ़ियों से ही जाएंगे। ये है सीढ़ियाँ। भैरव घाटी में चलते वक्त बैठने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, बहुत छोटा सा रोड है। थोड़ी थोड़ी बारिश चालू हो रही है, इसलिए यहाँ से पानी भी जा रहा है। एंड अभी तो हम चलते जा रहे हैं, पता नहीं और कितने दूर है, बट थकान नहीं हो रही है, बट है तो बहुत बड़ा रास्ता। तो चलिए चलते हैं। हम जब भैरव घाटी जाते हैं तो हम ऐसे जंगल में से जा रहे हैं ऐसा फील होता है। आप देख सकते हो बहुत मस्त मौसम हो रहा है। थोड़ी सी बारिश हुई थी सुबह, इसलिए अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे रोपवे आती है और रुकती है और यहाँ पे छोड़ के चली जाती है। अभी एक दो नीचे गए हैं। तो अभी 12 बज गए हैं और हमारा दर्शन हो गया है भैरव घाटी का। इतना अच्छा दर्शन हुआ है। और आप जब यहाँ पे आओगे ना दर्शन करने, आपको कतरा के लिए घोड़ा, पिट्ठू, पालकी कुछ भी चाहिए होगा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी भैरव घाटी के दर्शन के लिए, इसलिए हमारा दर्शन 5 मिनट में हो गया। जो एंट्री गेट है वो नीचे से है, पर अगर वहाँ पे भीड़ हो जाती है तो वो इस वाला जो एंट्री गेट है वो चालू कर देते हैं, नहीं तो इधर से। हम जब गए थे तो बहुत भीड़ हो गई थी, इसलिए हमें इधर से एंट्री मिली, इसलिए हमारा दर्शन बहुत जल्दी हो गया। नहीं तो ये रियल एंट्री गेट है, गोल घूम के जाना पड़ता है। और जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो ये वाला चालू कर देते हैं। आज बहुत ज्यादा भीड़ है इस पॉइंट पे, नहीं तो ये खाली भी रहता है जब बारिश वगैरह आती है। और बहुत अच्छा नजारा है। ये जो नदी जा रही है वो जम्मू तावी है, मेरे पीछे जो नदी है वो, और बहुत मस्त लग रहा है। तो हमने वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह निकाली एंड फिर अंदर आए तो हमें पता चला कि यहाँ पे लंगर चालू है जो भैरव घाटी में था।
एंड सच्ची में लंगर बहुत अच्छा था। वहाँ पे दाल चावल मिल रही थी। थोड़ी ज़्यादा भीड़ थी इसलिए हमें 10 से 15 मिनट लाइन में खड़ा रहना पड़ा, पर हमने थोड़े से ही दाल चावल खाए पर उसमें ही हमारा पेट इतना भर गया। मतलब बहुत टेस्टी थे, वो सब गर्मा गर्म बना रहे थे, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे मिक्स दाल मिलती है जिसे माँ की दाल कहते हैं। कतरा में आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, वो आप ज़रूर टेस्ट करना। इसमें भी वही थी एंड हमें जगह भी मिल गई। आप देख सकते हो कितने यम्मी लग रहे हैं और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा प्रसाद था। और अगर आप माता जी के दर्शन के लिए आ रहे हो तो आपको लंगर कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। एंड शारदीय नवरात्रि से अर्धकुंवारी में भी लंगर की सुविधाएं चालू हो गई है। अभी हम लंगर खा के आ गए हैं और यहाँ पे हम चाय पी रहे हैं। एंड हम जैसे ट्रैक करके आए थे वैसे ही ट्रैक करके नीचे जाएंगे हमारे गौरी भवन में। हम इधर से जा सकते थे रोपवे करके, अगर आपको ऊपर से नीचे तक रोपवे चाहिए और आपने नीचे काउंटर पे नहीं रिसिप्ट लिया तो आप यहाँ से रिसिप्ट ले सकते हो और नीचे जा सकते हो। पर हमारा जो गौरी भवन है वो इधर ही है। हम अगर नीचे गए तो हमें बहुत चढ़ के ऊपर आना पड़ेगा, इसलिए हम इस बार अवॉइड कर रहे हैं रोपवे से जाने के लिए। बट नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो हम जरूर जाएंगे रोपवे से, वैसे प्लानिंग करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम J&K बैंक के ATM के यहाँ पे आए थे। मुझे लगा कि पैसे नहीं निकलेंगे, पर इधर इजीली ATM से पैसे निकल रही है, कौन सी भी बैंक कार्ड हो। तो आप भी अगर आप कैशलेस हो, आपके पास कैश नहीं होगी तो आप यहाँ से आके पैसे निकाल सकते हो। ये बहुत इजी कर दिया आप इन लोगों ने, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है कैश निकालने के लिए। और नेटवर्क ना होने के कारण यहाँ पे फोन पे गूगल पे कुछ भी नहीं चलता है या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं चलती है। तो अभी हम नेस्कैफे में रुके हैं। ये जगह हर जगह है नेस्कैफे का शोरूम और यहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह है। मैं अभी यहाँ पे डोनट ले रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है। और डोनट जो है वो 60 रुपीज़ का एंड ये बाकी के सब चॉकलेट्स है। और यहाँ पे नेस्कैफे कैपेचिनो वगैरह मिल जाती है। ये आ गया मेरा डोनट। इधर यहाँ पर गुलाब करके एक रेस्टोरेंट है, जो होटल है जहाँ पे साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज वगैरह सब मिल जाता है। तो हम जब कल मैं आपको बताना भूल गई कि हमने कहाँ खाना खाया था क्योंकि मैं बहुत थक की शूटिंग नहीं कर पाई। तो कल भी हम यही आए थे। यहाँ पर हमने पनीर चिली, पराठा, पनीर की सब्जी और दाल फ्राई खाई थी। बहुत अच्छी लगी हमें वो, और बहुत लाइट वेट लगी, कुछ एसिडिटी वगैरह नहीं हुई। एंड यहाँ का एक मुझे पर्सनली जो पसंद आया वो है ये हलवा, जो मुझे बहुत पसंद आया। और हमारे छोले भटूरे भी आ गए हैं। यहाँ पर आपको जो भी लेना है वो सेल्फ सर्विस है, आपको उठ के जाके लेना पड़ेगा। बाकी तो टेस्ट वाइज और रेट वाइज सब अच्छा है, ज्यादा भी रेट नहीं है इधर के फूड के। तो आप भी अगर भवन आ रहे हो तो इस होटल में खाना। तो अभी हम नीचे अर्धकुंवारी जा रहे थे एंड हमें आरती के लिए जाना था, इसलिए हमने नीचे जाते वक्त भी बैटरी कार ली जिसकी प्राइस 350 रुपीज़ पर पर्सन थी एंड हमें 1 घंटा फिर से लाइन में खड़ा रहना पड़ा। तो हम अभी जा रहे हैं नीचे एंड मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आपको अर्धकुंवारी में गर्भजन गुफा के दर्शन करने हैं तो आपको जो वेटिंग पीरियड है वो 12 आवर्स का है। आपको 12 घंटे बाद दर्शन मिलेगा। तो आप एक काम कर सकते हो, आप जब चढ़ाई चालू करेंगे, अर्धकुंवारी पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पे ही टिकट लेनी है आपके दर्शन की एंड फिर भवन का दर्शन लेके जाते वक्त आप अर्धकुंवारी होके जा सकते हो। आपको गर्भजन गुफा का दर्शन मिल जाएगा। एंड अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको इमीडिएट दर्शन चाहिए, तो सुबह और शाम को 2 टाइम एक आरती होती है। सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे आरती की जाती है अर्धकुंवारी में। आपको 1 घंटा में
बहुत सुंदर आरती मिलती है एंड उसके बाद आपको सबसे पहले दर्शन मिलता है एंड 6 बजे की आरती लगभग 7 साढ़े 7 बजे ख़त्म हो जाती है एंड आप जब आरती में बैठते हो तो आपको इतना अच्छा लगता है, तो आप वो भी कर सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि हमें गर्भार्जुन गुफा के दर्शन हमारे जीवन में सिर्फ एक ही बार लेने चाहिए, क्योंकि जैसे एक बच्चा अपने माँ के पेट से एक ही बार बाहर आता है, वैसे ही हमें दर्शन एक ही बार करने चाहिए। और ऐसा लगता है कि वो गर्भार्जुन गुफा बहुत छोटी है, पर वहाँ पे स्वयं माँ ने ध्यान किया था। वहाँ पे जाने के बाद इतना अच्छा लगता है, तो हमें उसके दर्शन लेने ही चाहिए। तो ये है कतरा का पूरा सिटी एंड आपको अगर वो दिख रहा होगा तो वो है कतरा स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम। एंड दिस इज अर्थ कुआरी। वेलकम टू अर्थ कुआरी। अभी हम गर्भ गुफा में जाएंगे दर्शन लेने के लिए, तो चलिए। तो अभी हम नेस्कैफे के यहाँ पे रुके हैं थोड़े से कॉफ़ी पीने के लिए एंड हमें आरती का जो रिसिप्ट होता है, टिकट होता है, वो मिल गया। वो पर हेड 300 रुपीज़ है एंड 6:30 बजे वो चालू हो जाती है आरती। आरती के लिए गेट ओपन हो जाता है और हमारे पास दर्शन के भी कूपन थे जो हमने ऑनलाइन बुक किए थे, पर अभी वो हमें 10 बजे तक है और हमें जल्दी से निकलना है, इसलिए हमने आरती के लिए ये लिया है। तो अभी चलते हैं आरती के लिए और मैं आरती से आने के बाद मिलती हूँ आपसे, क्योंकि अंदर व्लॉगिंग अलाउड नहीं है। तो अभी हमारी अर्धकुंवारी की आरती हो चुकी है और यहाँ पे अर्धकुंवारी मंदिर है, मैं आपको दिखाती हूँ। और आरती में इतना अच्छा लगा, हमें इतना मस्त लगा। ये है वो मंदिर। ये है अर्धकुंवारी मंदिर। और हम जब आरती में थे तब ऐसे स्क्रीन पे दिखा रहे थे कि आरती कैसी हो रही है। और ये है गुफा। अच्छा चलो भाई। अभी मेरे पीछे जो है वो है अर्धकुंवारी मंदिर, जो कि माना जाता है कि यहाँ पे माता जी ने 9 महीने तक ध्यान किया था और समाधि अवस्था में थे। और इधर की गुफा बहुत अच्छी है। हम जब उस गुफा में गए थे तो वो हार्ड लग रही थी, बट बॉडी आसान है वो। अभी हम नीचे जाने से पहले रुके हैं होटल में कुछ खाने के लिए। इस होटल का नाम है बेबी लेडर और यहाँ ऑलमोस्ट भवन के सारे होटल से सेल्फ सर्विस है और यहाँ पे भी सेल्फ सर्विस है। तो हम अभी ऑर्डर देने जाएंगे और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है एंड फिर हम नीचे के लिए चले जाएंगे। और आपको भवन की या फिर अर्धकुंवारी के यहाँ पे रहने की बुकिंग चाहिए तो आप vaishnodevi.org करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हो 2 मंथ्स पहले। हर महीने की 1 तारीख को सुबह 10 बजे वो वेबसाइट शुरू हो जाती है और वहाँ पे जब तक रेट नहीं आते हैं सारे डेट्स, तब तक आप बुकिंग कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग लास्ट मोमेंट आए और उनको बुकिंग बिल्कुल भी नहीं मिली, उनको नीचे सोना पड़ा। आप यहाँ पे 100 रुपए की ब्लैंकेट लेके भी सो सकते हो, जो आपको कल रिटर्न करके 100 रुपीज वापस मिल जाते हैं। उसे फ्री एकोमोडेशन कहते हैं। पर मैं जब आई थी तो मैंने भवन का जो अर्धकुंवारी का जो बुकिंग था वो पहले से 2 महीने पहले किया था। एंड निहारिका में, कतरा में एक निहारिका कॉम्प्लेक्स करके भवन है जहाँ पे आप रह भी सकते हो नीचे। और वहाँ अगर आपको आज टिकट चाहिए तो आज 10 बजे सुबह टिकट देना शुरू होता है भवन का, पर एक ही दिन का, एक ही रात का आपका मिल जाता है। मैंने 4 बेडेड रूम लिया था जो कि 1600 रुपए में था। आपको अगर 2 बेडेड चाहिए तो वो 1100 रुपए में होगा और अगर आपको डॉर्मेट्री चाहिए तो वो 150 पर पर्सन मिल जाएगा। एंड वहाँ पे 2-3 भवन है, गौरी भवन,
दुर्गा भवन ज्यादा फेमस है, जो आपको आपके मेन जो हमारा देविका माता जी का भवन है उसके मंदिर से बहुत पास है। गौरी भवन आपको भैरव घाटी के पास मिलेगा। मैं जब गौरी भवन रही थी तो मुझे वो भैरव घाटी से बहुत कम रास्ता था उन दोनों में, इसलिए वो ज्यादा आसान पड़ा। तो चलिए अब हम चलते हैं नीचे, नहीं तो यहाँ पे लेट हो जाएगा। यहाँ रुके हैं फ्रूट सैलेड खाने के लिए, और इसका अगर आप सिंगल कोई भी फ्रूट कट करके लोगे तो वो 40 रुपए का है, और जो मिक्स फ्रूट सैलेड है वो 30 रुपीज का, मिक्स चना भी मिलता है 30 रुपीज का।